स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है उसका पूरा रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जैसा आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेट मी टेल यू, जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा सही सलामत रहे, उनका पैसा डूबे नहीं, बैंक कहीं धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, और या फिर जो बैंक है जो लोन देते हैं गलत तरीके से तो लोन नहीं दे रहे हैं। मतलब आजकल तो रिसेंटली आपने खबर भी सुना होगा कि कई बार जो बैंक हैं वो अपना लोन वापस लेने के लिए गलत तरीका भी अपनाने लगे हैं, गुंडों वगैरह को भी भेजने लगे, इस तरह की खबरें आई थी। तो आरबीआई ने उसको भी रोकने की कोशिश की। देखिए, आरबीआई का एक और बहुत अनोखा पहल यहां पर किया गया है कि बहुत सारा पैसा बैंकों के अंदर ऐसा है कि वो अनक्लेम्ड है। मतलब कि काफी सारा पैसा है, जैसे हुआ होगा कि किसी पर्सन ने पैसा जमा किया होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी, तो यहां पर जो फैमिलीज हैं उनको पता भी नहीं रहता कई बार। तो इसकी वजह से लगभग 35,000 करोड़, सोच के देखिए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट बैंकों में पड़ा है। और आरबीआई चाहता है कि वो पैसा उन सही लोगों तक पहुंच जाए, उन परिवार के तक पास पहुंच जाए। और ये आप देख सकते हो, आरबीआई ने अनवील किया है उद्गम पोर्टल फॉर सर्च ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, सबसे ज्यादा पैसा कौन से बैंक में पड़ा है, कैसे क्लेम किया जा सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 23 अगस्त से 3 लाइव बैच स्टडी IQ का स्टार्ट हो रहा है। दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी में या फिर इंग्लिश में। देखिए, ये जो बैचेस हैं इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इनमें लाइव क्लासेस होते हैं, यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, टेस्ट सीरीज होता है। मतलब कि कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बैच आपको बस लेना है हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जो MCQs हैं वो आपको मिलेंगे, आप उसको प्ले कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बेसिकली आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक पोर्टल, वेब पोर्टल मतलब एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम। उद्गम का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि उद्गम रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए, ये है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसी का है नाम उद्गम। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है 17 अगस्त को, आरबीआई ने प्रेस रिलीज में इसके बारे में बताया। और ये आप देख भी पाओगे, यहां पर उद्गम पोर्टल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर आपको लोगो देखने को मिलेगा। और बेसिकली क्या है कि यहां पर सबसे पहली बार अगर आप जाते हो इस वेबसाइट में तो आपको जाकर रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद यहां पर आप लॉग इन करके अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आरबीआई का यही कहना है अपने स्टेटमेंट में कि हमने ये प्लेटफॉर्म को इसी के लिए बनाया है ताकि जो पब्लिक है, जिनका पैसा इसके अंदर है, बैंकों के अंदर है, वो आसानी से अपने पैसे को ढूंढ सकें और उसको क्लेम कर सकें। और देखिएगा, बैंक के पास जो भी पैसा होता है ना, ध्यान रखना है आपको, वो बैंक अपने पास नहीं रख सकता। बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आरबीआई को इन्फॉर्म करे इसके बारे में, और वो पैसा आरबीआई को ट्रांसफर करे। तो यहां पर इसी की वजह से अब फाइनली आरबीआई चाहता है कि जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो लोगों तक पहुंच जाए। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर, टू इंप्रूव एंड ब्रॉडन डिपॉजिटर्स एंड बेनिफिशियरीज एक्सेस टू सच डेटा, मतलब कि जो भी डेटा अवेलेबल है कि किनका पैसा है, कहां पर है, वो लोग अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। और अलग अलग बैंकों में कई बार लोगों को पता नहीं होता, लेट मी टेल यू, ये बहुत सीरियस है। देखिए, जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो एक एक पैसे के हिसाब होगा उनके पास कि कितना पैसा किस अकाउंट के अंदर, कितना डिपॉजिट है, कितना विड्रॉ हुआ। लेकिन क्या होता है ना, कई बार लोगों का पैसा या फिर फैमिली के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पिताजी या फिर दादाजी, जिनका पैसा बैंक में जमा होगा और उन्होंने आपको नॉमिनी बना रखा होगा कई बार, ठीक है, तो वो पैसा आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपको पता नहीं होता। तो ये वेबसाइट बेसिकली आपको हेल्प करेगा उसको सर्च करने में। और ये आप देख सकते हो कि 6 अप्रैल 2023 को, इसी साल, आरबीआई ने यहां पर जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें कह दिया था कि हम इस तरह का वेब फैसिलिटी लाने वाले हैं, और उसी के तहत इसको बनाया गया है। देखिए, यहां पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो क्या कोई डेफिनेशन है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का, मतलब कि कौन सा डिपॉजिट को हम कहेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट। देखो, यहां पर समझिए क्या होता है, जो भी पैसा सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में 10 साल तक पड़ा हुआ है बिना यूटिलाइज किए, किसी ने उसको क्लेम नहीं किया है, तो उन पैसों को कहा जाएगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेविंग्स और करंट अकाउंट ही नहीं, जो टर्म डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड समय के लिए 5 साल के लिए, मान लो किसी ने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, तो उसको टर्म डिपॉजिट कहेंगे। तो वो जो फिक्स डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है, वो भी अगर किसी ने 10 साल तक क्लेम नहीं किया है मैच्योरिटी होने के बाद, तो भी उसको अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाएगा। मतलब पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, किसी ने उसको लिया नहीं है, विड्रॉ नहीं किया है, तो ये 10 साल का टाइम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर कोई बैंक जैसे एसबीआई है, ठीक है, अब एसबीआई के एक किसी अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं पिछले 10 साल से, तो एसबीआई उसका क्या करेगा? देखो, नियम ये कहता है कि ठीक 10 साल होने के बाद उस अकाउंट का इंफॉर्मेशन, उसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो सारा इंफॉर्मेशन एसबीआई की जिम्मेदारी है वो आरबीआई को बताए। और ये कितने समय में बताना पड़ेगा एसबीआई को? 3 महीने के अंदर, मतलब 10 साल होने के बाद उसके 3 महीने के अंदर अंदर एसबीआई को, बैंक को, आरबीआई को बताना पड़ेगा कि ये पैसा इस पर्सन का अकाउंट में पड़ा हुआ है, अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि ये कारण क्या है, मतलब लोग अपना पैसा रखकर भूल कैसे सकते हैं? देखो, कई चीजें हो सकती हैं। एक तो कई बार लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, कई बार अचानक से पैसा लोगों के पास काफी आ जाता है, तो वो अलग अलग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और अचानक से ध्यान से उतर गया। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कई लोगों के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, 20-20 साल के शेयर सर्टिफिकेट पड़े हैं। पहले आपको याद है ना, सर्टिफिकेट हुआ करता था, शेयर सर्टिफिकेट, और उन्होंने लॉकर में जमा कर दिया या फिर कहीं तिजोरी में जमा कर दिया, और 20-25 साल बाद उसको निकाला, दिखा रही है तो मेरे पास शेयर्स पड़े हुए थे, या फिर दादाजी के, पापा के शेयर्स पड़े हुए थे, क्या करें उसका? तो इस तरह की कई बार चीजें होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस होता है डिपॉजिटर्स के अंदर, और कई केसेस में मृत्यु हो जाती है। देखो, ये सबसे बड़ा कारण है, मोस्ट क्रूशियल रीजन यहां पर यही बताया गया है कि डेथ कारण है, जिसकी वजह से मान लो किसी का पैसा है, उसने अकाउंट में जमा किया हुआ, उसका मृत्यु हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, कैसे किसी को पता होगा, और वो वहीं पर पैसा पड़ा हुआ है। देखिए, आज के डेट में आप देखोगे तो बैंक काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है कि जब भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ तो आप उसमें नॉमिनी डालिए। नॉमिनी में बेसिकली आपको उस पर्सन का नाम डालना होता है, और आपके बेसिकली आप देखोगे तो आपके भाई हो सकते हैं, मतलब जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उन्हीं का नॉमिनी यहां पर डालना होता है ज्यादातर, और बैंक आजकल इंसिस्ट भी करता है कि नॉमिनी डाला जाए। लेकिन क्या है ना कि देखो, मैंने भी कई बार किया है कि नॉमिनी हम डाल तो देते हैं, मान लो हमने भाई के नाम कर दिया, पत्नी के नाम कर दिया, मां के नाम कर दिया, तो कई बार उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में। तो जब तक उनको पता नहीं होगा तो वो कैसे क्लेम करेंगे? और ऐसा नहीं है कि मान लो अगर किसी का पैसा पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए 10 साल तक, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पर्सन जाकर उसको क्लेम कर देगा। उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं इस ब्लड रिलेशन का हूं, मैं उसका भाई हूं, पत्नी हूं, जो भी हूं, तो उनको बताना पड़ेगा, और बैंक उसको वेरीफाई करता है, तब जाकर यहां पर डिपॉजिट वापस दिया जाता है। तो अब फाइनली क्वेश्चन यह है कि उद्गम लॉन्च करने का मेन पर्पस क्या है? देखो, मेन पर्पस यही है कि कस्टमर्स अपने पैसे को इजिली लोकेट कर सकेंगे। वही आपको वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, और अलग अलग जो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं वहां पर आप सर्च कर सकोगे कि आप कोई नॉमिनी तो नहीं हो, आपका कोई पैसा तो नहीं पड़ा है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन डालनी होगी, तब आप कर सकेंगे। और ये जो पोर्टल है, ये आप देख सकते हो, यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग, जैसे रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज, इन सभी ने मिलकर ये वेबसाइट को बनाया है। अब क्वेश्चन यह है कि अभी प्रेजेंट पे क्या सभी बैंक के बारे में सर्च किया जा सकता है? नहीं, अभी के लिए सिर्फ 7 ऐसे बैंक हैं, ये आप देख सकते हो, 7 बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस, सिटी बैंक। इन 7 बैंकों को वेब पोर्टल से लिंक कर दिया गया है, और बाकी के जितने भी बैंक है ना, यहां पर बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से बाकी के भी बैंक का लिंक कर दिया जाएगा। तो सारे बैंक 15 अक्टूबर से आ जाएंगे, और जो भी अपना पैसा सर्च करना चाहते हैं वहां पर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है। देखो, अभी प्रेजेंट में फरवरी 2023 तक बताया जा रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2022 में आप देखोगे ना, मार्च 2022 में लगभग 48,000 करोड़ था। जी हां, 48,000 करोड़ था। तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि लोगों ने अपना पैसा वापस लिया है, लेकिन आरबीआई चाहती है कि बाकी लोग भी अपना पैसा ले लें। और इसमें सबसे प्रमुख कौन सा बैंक है, किसमें सबसे ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है? तो लेट मी टेल यू, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा, इस 35,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ ये अकेले एसबीआई के पास है। फिर दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक 5,300 करोड़, कैनरा बैंक 4,500 करोड़, और बैंक ऑफ बड़ौदा 3,904 करोड़ ये पैसा पड़ा हुआ है। और एसबीआई ने तो ऑलरेडी अपनी पहल स्टार्ट कर दी थी ताकि डिपॉजिटर्स का जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनको वापस कराया जाए। फाइनली यहां पर कंक्लूजन यही निकलता है कि
आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि डिपॉजिटर्स अपने पैसे को वापस लें और जो न्यूअर डिपॉजिट्स हैं, जो भी नए नए डिपॉजिट किए जा रहे हैं बैंकों के अंदर, वो अनक्लेम्ड ना हो। इसीलिए बैंक अब कंपलसरी कर दिया है कि जो भी बैंक अकाउंट खोलेगा वो बिना नॉमिनी के अकाउंट हम नहीं खोलेंगे, आपको नॉमिनी उसके अंदर भरना ही होगा और एग्जिस्टिंग जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं वो राइटफुल ओनर तक पहुंच जाए, ये कोशिश है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी इससे रिलेटेड खबर आई थी। और जाने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम बैंकों की बात कर रहे हैं, बेसल 3 नॉर्म आपको पता है ये बैंकों के ऊपर लागू होता है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पिलर इंक्लूडेड नहीं है बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।